ये दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ नेपाल के बारे में। पर उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, कहते हैं भरोसा खुद पे रखो तो ताकत बन जाती है। भरोसा अगर खुद पे रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो यह आपकी कमजोरी बन जाती है। देखिए, लाइफ में अगर अपने आप पे भरोसा किया है ना तो सब कुछ आपके बदौलत होगा। लेकिन वहीं आप लाइफ में दूसरे पे आप डिपेंड हो जाइएगा तो समझिए आप हमेशा के लिए लॉस में जाइएगा। इसीलिए कहा जाता है भरोसा खुद पे रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पे रखो तो कमजोरी बन जाती है। तो आज से शपथ लेते हैं और अपने आप पे भरोसा रखेंगे और हम ज़रूर सक्सेस होंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला चीज़ जो नेपाल के बारे में हम समझेंगे, और वो कहाँ से। इससे पहले आज का करंट इशू हम बता दें कि कल जो होने वाली मैच थी, कौन सी, इंडिया और श्रीलंका के बीच, वह बदतर हालत में गई। देखिए, लास्ट ओवर पाकिस्तान के तरफ से भी आए थे हम लोग में भुवनेश्वर कुमार, उन्होंने भी रन दे दिया, और इस मैच में भी भुवनेश्वर कुमार अपना रन दे दिया। अब मान लीजिए पूरी ओवर रन बचाते जा रहे हैं, लेकिन लास्ट ओवर में रन दे देते हैं तो आपका पूरा किया धरा सब पानी में फिर जाता है, और वही हाल हुआ है कल। तो यही आपका न्यूज़ है। यदि आप इस न्यूज़ को देखना चाहते हैं तो जाके हाईलाइटेड देख लीजिएगा किस स्थिति में रहा हुआ है। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं नेपाल। अब नेपाल कहाँ पे है? यहाँ पे है नेपाल। कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, नीचे उसके नीचे लिखा हुआ है नेपाल। अब यहीं सब चलते हैं बड़ा वाला में। चलिए, ये आपका नेपाल है। क्या है? ये आपका नेपाल है। और नेपाल में सबसे पहला चीज़ क्या है कि नेपाल में हमको देखना है कि नेपाल में ऐसा कौन कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम आपको वही चीज़ बताते हैं हर एक देश से जो इम्पोर्टेंट हो। भारत के एग्ज़ाम भी उससे, यानी भारत में जो भी एग्ज़ाम होता है उसके एग्ज़ाम भी उससे हम आपको बताते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। तो सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि नेपाल की राजधानी कहाँ है। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। नेपाल की राजधानी कहाँ पे है? काठमांडू। कहाँ पे? काठमांडू। काठमांडू क्यों प्रचलित है ये पूछते हैं। तो एक तो पहला चीज़ कि नेपाल की राजधानी है काठमांडू, नेपाल का कैपिटल है काठमांडू। और दूसरा कि ये सार्क का यहीं पे मुख्यालय है। कहाँ पे? काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे? काठमांडू में। जो सार्क कब बना था? 1985 में बना था। दूसरा चीज़ पॉइंट खत्म। चलिए, तीसरा पॉइंट देखेंगे, यह एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री क्यों है? क्योंकि एक तरफ से चाइना है, दूसरे तरफ से इंडिया है, यानी दो देशों के बीच में यह फंसा हुआ एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक किसे कहते हैं ये पहले समझते हैं। यानी कि लैंड लॉक मतलब ज़मीनों से घिरा हुआ, यानी सीमा से पूरी तरह से बंद हो, उसी को हम लैंड लॉक कहते हैं। यानी दोनों तरफ से, उसको चारों तरफ से घेरने वाला कौन है? जो बड़े बड़े देश हैं उसको बफर भी बोला जाता है। इसको बफर भी बोला जाता है। जब दो बड़े देशों के बीच में जब कोई छोटा जगह घिर हो, जब छोटा देश घिरा हो तो उसे हम बफर भी बोलते हैं। तो आप इसे बफर भी बोल सकते हैं या लैंडलॉक कंट्री तो 100% होगा ही। ये समझ में आइए, उसके बाद हम देखते हैं। उसके बाद आपका हो जाएगा अब आइए, उसके बाद लिखेंगे माउंट एवरेस्ट। कहाँ पे है? माउंट एवरेस्ट। ये आपका माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अभी फ़िलहाल में कितना है? 8850 मीटर, यानी कि 8850 मीटर। ठीक है, ये उसकी है। लेकिन जो मापा गया ऊंचाई वह 8848 मीटर ही मापा गया, और वहीं दिखाता है, क्योंकि 50 हो चुका है, बस 50 दिखाता नहीं है। एक और यहीं पे आपको मिलेगा माउंटेन, यहीं पे एक और माउंटेन मिलेगा जिसे हम क्या बोलते हैं? मकालू जो सीमा है ना, मकालू पर्वत है, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई आपको दूसरा जो मिलता है वह 8481 मीटर मिलता है। क्या ना? 8481 मीटर। देखिए, यहीं पे एक और पास में एक दिखाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है यह भारत में पड़ता है। भारत में पड़ता है कंचनजंगा, और ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत है। इसकी ऊंचाई जो देखा जाए तो इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। 8598 मीटर। तो ये तीन पर्वत हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। सबसे पहला माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। दूसरा मकालू,
मकालू की ऊंचाई कितनी है? तो मकालू की ऊंचाई है 8,481 मीटर, जो नेपाल और चीन के सीमा पे पड़ता है। कंचनजंगा भारत का ही पर्वत है, जो भारत में सबसे ऊंची पर्वत है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। एक चीज़ आपसे पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट पड़ता कहाँ पे? तो माउंट एवरेस्ट है आपके नेपाल में, न कि चीन में। बॉर्डर के पास में, बट वो नेपाल में पड़ता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद एक चीज़ और लिख दीजिए, यहाँ पे एक नदियाँ निकलती है। कौन सी? कौन सी नदी निकलती है? चलिए, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 1 2 3, यानी 3 से 4 नदियाँ। इसी मैक्सिमम नदियाँ जो है, तीन नदियाँ जो है मुख्य रूप से दिखाया जाता है। लेकिन जितने भी नेपाल से नदियाँ निकलती है वो सारे किधर की तरफ निकलती है? इंडिया की तरफ। इससे तिब्बत वाले क्षेत्र में, जो यहाँ पे तिब्बत हुआ करता था, इस वाले क्षेत्र में क्या होता है? पानी की कमी भी हो जाती है। तिब्बत में पानी नहीं पहुँच पाता है, तो यहाँ पे चाइना की तरफ पानी नहीं जा पाता है, इसीलिए परेशानी भी होती है। ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे पॉइंट है, और ये क्या है? कोसी नदी। कोसी नदी जो है ये नेपाल से ही निकलता है। कहाँ से? नेपाल से ही निकलता है। और यह क्यों? क्योंकि यह बिहार के लिए क्या कहलाता है? बिहार का शोक नदी कहलाता है, बिहार का शोक नदी। लेकिन जो आपके उधर शोक नदी के सामने, यानी कि कोसी नदी के क्षेत्र में पड़ते हैं, वो बहुत सारे परेशान होते हैं, क्योंकि कोसी नदी को सही से बांधा हुआ नहीं रहता है, उसमें की पानी निकलती है। तो बिहार में बहुत क्षेत्र में क्या होता है? परेशानियां हो जाती है, दहने लगते हैं लोग। ऐसा आपको देखना मिला हुआ है इससे पहले। ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ हमने बता दिया काठमांडू। काठमांडू क्या है? काठमांडू है देश की राजधानी। यहाँ पे एक चीज़ और मिलेगा, यहाँ पे आपको पशुपतिनाथ की मंदिर मिलेगी। तो यदि पूछा जाए पशुपतिनाथ की मंदिर कहाँ पे है, तो आपके कहाँ पे है? नेपाल में है। नेपाल में कहाँ? काठमांडू। यहीं पे आपको काठमांडू में त्रिभुवन एयरपोर्ट मिलेगा, जो सबसे बेस्ट एयरपोर्ट वहाँ का माना जाता है। ठीक है। नेपाल जो है वो भारत से ज़्यादातर घिरा हुआ है। लेकिन नेपाल जो है, देखिए, इधर से भी इंडिया है, इधर से भी इंडिया है, और नीचे से इंडिया तो है ही। यानी 3 तरफ से कौन घिरा हुआ है? इंडिया घिरा हुआ है। ठीक। तो यहाँ पे जो है ना, यह जड़ी बूटी की सबसे ज़्यादा क्या होता है? उत्पादन होता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे जड़ी बूटी होता है। और यहाँ पे ठंडा का मौसम होता है। क्यों? क्योंकि इधर से पर्वत जो होता है ना, पर्वत की ठंडाई से क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? ठंडा का मौसम होता है, और यहाँ पे जड़ियाँ बूटी ज़्यादा होता है। ठीक है। देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा, क्या? जनकपुर। यहाँ पे नहीं दिखाया गया, यहाँ पे सीतामढ़ी के पास में आपको पड़ेगा जनकपुर। सीतामढ़ी के पास में, इसी के सामने पड़ेगा जनकपुर। ठीक है। जनकपुर क्यों प्रचलित है? तो जनकपुर इसलिए प्रचलित है क्योंकि जनकपुर में क्या होता है? माता सीता का वहाँ पे निवास रहता है। यानी कि सीतामढ़ी से निकाल के ले जाते हैं जनक जी, और वहाँ पे ले जाकर उसको पालते हैं, पुलते हैं उनको। तो और वहीं से वो नाम प्रचलित है। जैसे बिहार में सीतामढ़ी, और नेपाल में क्या होता है? जनकपुर। देखिए, नेपाल और इंडिया के बीच में रिलेशन बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि जो बिहार वाला क्षेत्र है ना, ये बिहार वाला क्षेत्र और उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, इधर के क्षेत्र में लोग क्या करते हैं? नेपाल और बिहार में शादियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं। उधर से इधर, इधर से उधर शादी होती रहती है, इसलिए इधर का रिलेशन जो हम लोग का है वह बहुत अच्छा है। कोई डाउट ना? कोई डाउट मुझे नहीं लगता है। एक चीज़ पूछा जाएगा, ये जो कोसी नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो कोसी नदी निकलती है, ये विराटनगर से निकलती है। कहाँ से? विराटनगर से निकलती है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है ये पूछा जा सकता है। मकालू की ऊंचाई ये भी पूछा जा सकता है, जो हम बता दिए हैं। कंचनजंगा जो भारत से पूछा जाएगा, जो भारत की सबसे बड़ी कौन सी है, ठीक है, ये पूछा जाएगा। ये और पूछा जा सकता है कि कोसी को नेपाल में क्या बोला जाता है? तो कोसी को नेपाल में सप्तकोशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्तकोशी।
अब बताइए, हम लोग यहाँ पे कोसी रिवर बोलते हैं और उधर नेपाल में क्या बोलता है लोग, सप्तकोशी। दो एयरपोर्ट और लिख लीजिए, एक है लुल्का एयरपोर्ट, सॉरी लुल्का बोल रहे हैं, लुकला एयरपोर्ट, और दूसरा है समरसन एयरपोर्ट यानी समसन एयरपोर्ट। ये दोनों एयरपोर्ट जो है यहाँ पे थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, आपको एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। एयरपोर्ट सही से देखिए ऐसे उतरता है प्लेन, अब प्लेन सही से नहीं उतर पाता, ऐसे 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 तब ऐसे निकलता है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, थोड़ा सा अगर प्लेन वाले सही से ना देखें तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए बार बार यहाँ पे एक्सीडेंट बोला जाता है। और यहाँ पे एक्सीडेंट होने का कारण समझिए एक्सीडेंटल एरिया ही है, मत समझिएगा। देखिए एक सीजन आता है, एक समय आता है कि नेपाल में क्या हुआ था, चाइना आकर यहाँ पे अमेरिका आ गया था और अमेरिका चाह रहा था कि हम नेपाल पे अपना कब्जा करें और नेपाल पे अपना हक जमाएं। तभी क्या हुआ कि चाइना के माओ ने क्या हुआ, चाइना के माओ ने माओवादी बनाया और माओवादी को भेज दिया कहाँ पे, नेपाल में, जो वहाँ पे काफ़ी सारा क्षति पहुँचाए लोग। और आज भी जाइएगा तो नेपाल में माओवादी तो बहुत कम हो चुका है, और हम लोग जैसे आतंकवादी बोलते हैं ना, वहाँ पे माओवादी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि माओ के द्वारा भेजा गया था, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे गोलियाँ भी चलवाई गई थी। एक चीज़ और देखिए, यहाँ से नारायणी नदी भी निकलती है। कौन सी? नारायणी नदी। और एक नदी निकलती है जो कौन सी नदी है, ये आपका पड़ता है रानरा नदी। यहीं पे एक है क्यूल नदी। ये क्यूल नदी ही विवाद का जड़ बना होता रहा है ना नेपाल और इंडिया में। कौन सा? नेपाल और इंडिया में क्यूल नदी सबसे ज़्यादा विवाद में रहता है। क्यों? क्योंकि कहता है कि इस वाले क्षेत्र को बोलता है नेपाल वाला कि यहाँ से मेरा है, ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे मेरा है, ठीक है, लेकिन वो नहीं जानता है कि ये इंडिया का है। यदि इंडिया ये कहे कि नहीं ये क्षेत्र मेरा है तो क्या होगा, इसलिए इंडिया कहता है नहीं यहाँ से नहीं मापा जाएगा, इधर साइड से मापा जाएगा, और वो नहीं कहता है नहीं ऐसे नहीं यहाँ से मापा जाएगा। इसलिए क्षेत्र का विवाद बना रहता है नेपाल और भारत में। एक चीज़ और इसमें फेमस है और वो है आपकी लुम्बिनी नदी, सॉरी लुम्बिनी नदी नहीं कर रहे हैं, लुम्बिनी जगह। लुम्बिनी जगह इसलिए फेमस है क्योंकि लुम्बिनी जगह में ही गौतम बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और यहीं से उनका निकलकर बिहार के गाय घाट में आकर उनका क्या हुआ, शिक्षा पूरा हुआ और वो विश्व प्रसिद्ध कहलाने लगे, और उसके बाद उनका तो फेमस अलग ही पड़ जाता है। तो यहाँ तक यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो फिर से पूछिएगा, हम फिर से इसको बता देंगे। पहला चीज़ काठमांडू के बारे में, तो काठमांडू के बारे में जानना होगा तो 3 चीज़। सबसे पहला, काठमांडू क्यों प्रचलित है, वह नेपाल की राजधानी है। दूसरा चीज़, काठमांडू में किसका संस्था है, तो सार की मुख्यालय है। तीसरा चीज़, काठमांडू में पशुपतिनाथ की मंदिर है। यहीं पे एक क्या है, त्रिभुवन एयरपोर्ट भी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे हम समझते हैं इसके बारे में, कुछ पॉइंट है उसको देख लीजिए। चलिए तो ये पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये तो हमने देख लिया, ये आपका नेपाल है। देखिए इसमें कई सारे जिला हैं, इसलिए ये देखिए ये सारे जिला हैं, ये सारे जिले हैं। यदि आपको इसको देखना है तो आप एक एक करके हम PDF दे देंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आइएगा, विल्ड क्लासेज, ठीक है, यहाँ पे आइएगा और आपको PDF मिल जाएगा। सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, चाहे कहीं भी सर्च कीजिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम भी मेरा लिंक आ जाएगा, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और ज्वाइन होइएगा तो वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला चीज़ देखते हैं। यहाँ पे उसी का जो फिजिकल नक्शा है, देखिए इस साइड में क्या होता है, ठंडा का मौसम आता है, और ये पूरे के पूरे क्या है, ये पूरे के पूरे आपका पहाड़ी क्षेत्र है। नेपाल मैक्सिमम समझिए पहाड़ी पर ही बसा हुआ है। थोड़े से इसका पार्ट जो बचा हुआ है वह क्या है, ये आपका जो स्थलीय सीमा है, जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो इधर वाले लोग को क्या बोलते हैं, मधेसिया बोलता है लोग नेपाल में, और ऊपर वाले लोग को क्या बोलता है, तराई का लोग बोलते हैं, जो नेपाली कहलाते हैं। नेपाल की राजधानी क्या है, नेपाली रुपये चलता है, जो भारत से कम है। यहाँ पे चाइना का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? चाइना इस पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट करता है, उधर से तिब्बत से आकर करता है।
ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र है और इसी पे सबसे ऊंचाई पर्वत भी है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। आइए कुछ वहाँ के स्थल जगह है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये सारे वहाँ के जो महत्वपूर्ण जगह है उसमें से एक है। उसके बाद नेपाल के बारे में थोड़ा सा और समझ लिए। उसका फ्लैग का ये रंग दिखाया गया है। इसका कैपिटल कहाँ पे? काठमांडू है। यह कितना डिग्री पर पड़ता है? 27.43 डिग्री नॉर्थ में, और ईस्ट में पड़ता है 85.19 डिग्री। किस में? ईस्ट में। इसकी टोटल एरिया जो दिखाया गया है वो आपका 1 लाख बोल रहे हैं 1,47,18,100 ये टोटल इसकी एरिया है। लैंड एरिया की बात करें तो वही बात बताया गया है 14 लाख। एक मिनट रुक जाइए, ये तो लाख हो गया, यहाँ पे लाख, करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़, ठीक है। 1,43,03,000 थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा गलती हो जा रहा है, कोई बात नहीं। और इसका वाटर एरिया जो दिया गया, वाटर एरिया इसमें सबसे ज़्यादा है, समझिए 3,83,000 किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन की बात बोले जाए यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन जो है आपको 28 करोड़ 60 लाख, ठीक है। 6 लाख, तो यहाँ पे 6 लाख पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। 2 करोड़ तो होगा नहीं, 86 लाख, 2 करोड़ 86 लाख 8,710। यहाँ पे मेजर सिटी जो है वो काठमांडू फेमस है और एक पोखरा फेमस है। क्यों? पोखरा और काठमांडू में सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए, टूरिस्ट है। ये आपका नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। ये वहाँ पे जो स्थानीय जगह है उसके बाद में कैमरा से फोटो लिया गया है, उसका बताया गया है। यहाँ पे यहीं आपका माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ये माउंट एवरेस्ट का फिगर है, यदि देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं और बेहतर लगेगा, कभी जाइएगा। ये पशुपतिनाथ यानी नेपाल में जो पशुपतिनाथ की मंदिर है वहाँ का ये क्षेत्र बताया जा रहा है और वहीं ये क्षेत्र है। उसके बाद कुछ यहाँ पे फिगर है, वहीं के मंदिरों का फिगर दिखाया गया है। ये टूटा फूटा जो पुराना जगह होता है उसी का फिगर मिला हुआ है हमको। ये नेपाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वह ये सब जलीय जीव हैं और ये उस साइड में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि ठंडा इलाका है। इसके देह पे की चमड़ी जो दिख रहा है बहुत ज़्यादा मोटा होता है, इस पर गोली भी मारिएगा तो नहीं चलता है, ठीक है। ये पशुपतिनाथ के मंदिर देख लीजिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उनका बिल्डिंग है, बाहर के बिल्डिंग जो दिखाया गया है। हाँ, ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिर देख लीजिए यहाँ पे, हाँ, यहीं पे काम आपका ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दूसरा फोटो नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ।